तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। सुरमाला का एक खूबसूरत मोती, आंजहानी ए नैयर। मिले दो साथी खिले दो कलियां, फिल्म थी अंबर। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, फिल्म नक्शे कदम। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, फिल्म शर्मीली। याद रखने को कुछ न रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं, फिल्म बारात। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा, फिल्म आग। ऐसे अनगिनत लाजवाल गीतों से पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का खजाना भरा पड़ा है और इन गीतों में आवाज़ का जादू जगाने वाले गुलकार थे आंजहानी आर्थर नैयर, जिनकी खूबसूरत आवाज़ से सजे ये सुरीले गीत आज भी शायकीन मौसीकी के दिलों को मोह लेते हैं। ए नैयर पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का वो बड़ा नाम है जो अपने नैयर की मिसल सूरज की तरह दुनियाए मौसीकी के उफुक पर जगमगाया। ए नैयर की पैदाइश साहिवाल के छोटे से गांव चक नंबर 9L/148 के कस्बे रंसन आबाद में 17 सितंबर 1955 को हुई। ताहम उनका बचपन आरिफ वाला में बसर हुआ। बाद में उनका खानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। यहीं ग्रेजुएशन और अपने शौक व लगन की वजह से गुलकारी के मैदान में कदम रखा। फिल्म के लिए प्लेबैक गाने की तहरीक उन्हें आरिफ वाला के सिनेमा घर रचना में देखी गई फिल्मों से मिली। आरिफ वाला में ए नैयर ने प्राइमरी तक तालीम हासिल की। बाद-ए-अज़ां वो फैमिली के साथ लाहौर मुंतकिल हो गए। यहाँ वो सेंट फ्रांसिस स्कूल में दाखिल हुए और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। अगला तालीमी मरहला सर करने के लिए वो फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर की पुरबहार फ़ज़ाओं में पहुँच गए। यहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ 1975 में गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज शोबा तालीमात से B.Ed की डिग्री हासिल की। ए नैयर ने गुलकारी का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी से ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें इब्तिदाई से गाने का शौक़ था। फिर ये कि आवाज़ भी अच्छी थी, कुदरती तौर पर भी सुर में थे, सो उन्हें गाना सीखने के लिए ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। गाने के लिए सबसे पहले उन्होंने रेडियो पाकिस्तान का रुख किया, मगर वहाँ कई बार कोशिशों के बाद भी उन्हें गाने का मौका ना मिला। 1974 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस्लामाबाद सेंटर से नए फनकार शो का आगाज़ किया तो ए नैयर भी किस्मत आजमाने चले गए। इस शो के प्रोड्यूसर रफ़ीक वड़ाइश थे। यहाँ से ए नैयर की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में ए नैयर ने सूफ़ी तबस्सुम की गज़ल नाले सबा तन्हा फूल की हंसी तन्हा अपने अंदाज में ऐसा गाया कि रातों रात ये गीत और गुलकार दोनों मशहूर हो गए। ये पीटीवी पर उनका पहला गीत था जो शायरी में कुछ तब्दीली के साथ बाद में एक फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ। नाले सबा तन्हा फूल की हंसी तन्हा पीटीवी से एक दूसरे प्रोग्राम हम सुखन में भी उन्हें गाने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने उस्ताद अमानत अली ख़ान की मारूफ गज़ल मौसम बदला रुत बिखराई गाकर सामाईन के दिल मोह लिए। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मुतारिफ कराने का सेहरा अदाकार शान के वालिद रियाज शाहिद के सर जाता है। उन्होंने जब ए नैयर को एक पार्टी में सुना तो मुतासिर हुए बगैर न रह सके और अपनी फिल्म बहिश्त में ए नैयर को मौका दिया। ए नैयर ने फिल्म बहिश्त में ए हमीद की मौसीकी में यूं ही दिन कट जाए यूं ही शाम ढल जाए रुबीना बदर के साथ डुइट में गाया, जो बेहद मकबूल हुआ। पहली फिल्म के पहले हिट गीत ने फिल्म इंडस्ट्री में ए नैयर का रास्ता हमवार कर दिया। एवेन्यू तक पहुंचा। एवेन्यू में मुझे रियाज शाह साहब लेके आए, शान के डैडी, और ये सामने कमरा है जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि इनू हाली इश्क की सट नहीं बजी, जब इश्क की सट बजेगी फिर बड़ा अच्छा सिंगर बन जाएगा।
बाबर बिलाल साहब हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्शन का भी शौक, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने मुझे बहिश्त में जो रियाज साहब की फिल्म एक बन रही थी, उनकी डायरेक्शन शुरू की थी, पहला गाना उन्होंने मुझे दिया। उसमें ए हमीद साहब मौसीकार थे। वहीद मुराद की फिल्म खरीदार में उनका गाया गीत प्यार तो एक दिन होना था हो गया बेहद मकबूल हुआ, जो उनकी पहचान बन गया। ए नैयर ने अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में एतराफ़ किया कि उनके करियर में गुलकार अहमद रुश्दी का किरदार बहुत अहम रहा और उन्होंने अहमद रुश्दी ही से गाना सीखा। ए नैयर अहमद रुश्दी को अपने उस्ताद का दर्जा देते थे। ये मेरे इधर साइड पे एक ऑफिस है जहाँ पे मैंने पहली दफ़ा अहमद शरीफ साहब की रिहर्सल की गाने की। प्यार तो एक दिन होना था हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया। 70 और 80 की दहाई में ए नैयर की शोहरत उरूज पर थी। उनकी आवाज में जो गीत गैर मामूली मकबूलियत के दर्जे को पहुंचे, उनमें जंगल में मंगल तेरे ही दम से, बीना तेरा नाम, याद रखने को कुछ न रहा, एक बात कहूँ दिलदारा, और मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा नुमाया है। ए नैयर ने बेहतरीन गुलकारी पर 5 निगार अवार्ड्स हासिल किए। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बादस्मर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। ए नैयर के क्रेडिट पर अनगिनत ऐसे गीत हैं जिनकी बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे, फिल्म परवाना, हम यूं ही हम सफ़र बन के चलते रहें, हम न बदलेंगे कभी, दिन बदलते रहें, फिल्म सल्लाखें, एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, फिल्म खुदा और मोहब्बत, सांसों में है तू ए जाने वफा, इन आँखों में सपना तेरा है, फिल्म नया अंदाज, साथी मुझे मिल गया, फिल्म जासूस, प्यार तो एक दिन होना था हो गया, फिल्म खरीदार, अच्छा अच्छा लागो रे प्यारा प्यारा लागो रे, फिल्म बंदिश, ये और ऐसे लातादाद गीत जिन्होंने ए नैयर को बामे उरूज पर पहुंचाया। आएंगे मौसम जाएंगे मौसम, प्यार हमारा न बदलेगा, वाला ना चाहिए, और मेरे लिए लिटल लिटल हाँ चाहिए, और तन्हाइयों में ढल जाएंगे मेरे दिल नहूर हो, बोलो किस बात पे तुम इतनी मगरूर, लड़की भोली भाली थी जो मेरे दिल में रहती है, सांसों की सरगम में रचा के तुझे प्यार दिया, मुझे मिल गया दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदार। जिस दौर में ए नैयर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में कई अच्छे और बड़े नाम पहले से मौजूद थे। उनमें सबसे नुमाया नाम मेहदी हसन का था। इनके अलावा अहमद रुश्दी, मुजीब आलम, मसूद राना और रजब अली जैसे बाकमाल प्लेबैक सिंगर्स थे। ए नैयर के फिल्मी दुनिया में आने के कुछ ही अरसे बाद मर्द गुलकारों की इस रोशन कहकशा में एक और चमकता सितारा इखलाक अहमद भी आन शामिल हुआ। जहां ऐसे लाजवाब फनकारों ने अपने फ़न की ताबानी से आसमान संगीत पर एक हसीन कहकशा तरतीब दी हुई हो, वहाँ एक नया सितारा उनके दरमियान आकर रोशनी बिखेरे और उसकी रोशनी नुमाया भी हो तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो सितारा कितना रोशन, कितना मुनव्वर, कितना चमकदार और कितना ज़ूफ़िशा है। ए नैयर अपने अंदाज़े गायकी में यकता थे। कुछ लोग तो उन्हें पाकिस्तानी किशोर कुमार भी कहा करते थे। उन्होंने अपने दौर की हर बड़ी गुलकारा के साथ डुएट्स गाए, लेकिन नाहीद अख्तर के साथ गाए हुए उनके डुएट्स काफ़ी मकबूल हुए।
उसकी वजह ये थी कि ए नैयर की तरह नाहिद अख्तर की आवाज़ भी शोक गानों को सूट करती थी, लिहाजा ये दोनों जब एक दूसरे के संग गाना गाते तो समा बंध जाता था। मलका तरन्नुम नूरजहां वर्सटाइल फनकारा थीं। उनकी आवाज़ हर तरह के गानों के लिए फिट थी। ए नैयर और मलका तरन्नुम के गाए हुए 2 गाने भी खासे मकबूल हुए। ए नैयर ने अपने दौरे उरूज में पर्दा सीमी पर जलवा अफरोज होने वाले हर हीरो के लिए अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लुत्फ की बात यह है कि उनकी आवाज़ हर अदाकार पर खूब जचती थी। शाहिद, रंगीला, सुल्तान राही, नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ अंदाज के अदाकार थे, लेकिन ए नैयर का कमाल फ़न था कि उन्होंने अगर रंगीला के लिए गाया तो मोहम्मद अली के लिए भी प्लेबैक गाया। रंगीला अगरचे खुद भी गाते थे, उनकी आवाज़ बहुत गहराई लिए हुए थी और गाते भी धीमे सुरों में थे और बोलते भी धीमे लहजे में थे। उनके लिए प्लेबैक गाना यकीनन मुश्किल था, लेकिन ए नैयर अपनी पिच को उस सतह पर ले जाते थे। अदाकार मोहम्मद अली की आवाज़ संजीदा और गंभीर थी, लिहाजा उनके लिए प्लेबैक देते हुए ए नैयर को अपनी आवाज़ में बेस बढ़ाना होती थी। सुल्तान राही का अंदाज सपाट था तो उनके लिए वो अपनी आवाज़ नॉर्मल पिच पर रखते थे। सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ जिस अदाकार पर जचती थी वो अदाकार नदीम थे। नदीम पर फिल्माए गए वो तमाम गीत जो ए नैयर ने गाए, उन्हें सुनकर ऐसा लगता था गोया ये नदीम ने खुद गाए हैं। आवाज़ और अंदाज की ये मुमासिलत नदीम और ए नैयर दोनों के लिए अच्छी रही, क्योंकि उन दोनों फनकारों के मुश्तरका गीत अवाम में बेहद मकबूल हुए। एक गुलकार और अदाकार का ये कामयाब इश्तराक ऐसा ही हुस्न इत्तिफाक है जैसा कि मेहदी हसन, मोहम्मद अली और अहमद रुश्दी, वहीद मुराद के मामले में हमें नज़र आता है। अगरचे ए नैयर का फिल्मी कैरियर बमुश्किल 15 साल पर मुहित रहा, लेकिन इस मुख्तसर कैरियर में भी ऐसे अनगिनत नाकाबिल फरामोश गीत गाए कि अक्सर गुलकार इससे दुगने वक्त में भी इतना यादगार काम नहीं कर पाए। ए नैयर खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ पुरकशिश और जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक थे। शायद इसी वजह से उन्हें कई बार अदाकारी की पेशकश भी की गई, लेकिन वो अदाकारी में दिलचस्पी नहीं रखते थे। ताहम चंद फिल्मों में उन्होंने मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया। जब फिल्म मेकर्स ने ए नैयर से अदाकारी करवाई तो टीवी वालों को भी ख्याल आया कि इस मामले में हम क्यों पीछे रहें, लिहाजा उन्हें एक ड्रामे में बतौर अदाकार भी कास्ट किया गया। 80 की दहाई के बाद हमारी फिल्मों का मिजाज बदला तो उसी मुनासिबत से फिल्मी मौसीकी का अंदाज भी जारहाना हो गया था, जो ए नैयर जैसे गुलकार के मिजाज के खिलाफ था। लिहाजा वो फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कश हो गए। जब फिल्म इंडस्ट्री पे जवाल आया और फिल्में बनना कम होते होते तकरीबन ना होने के बराबर रह गईं, तो दीगर फनकारों की तरह ए नैयर भी घर बैठ गए। कभी कभार किसी टीवी प्रोग्राम में नज़र आ जाते और अक्सर तो वो बस क्रिसमस डे के खुसूसी प्रोग्रामों में ही नज़र आते। 1977 में मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। ये शादी पसंद की भी थी और घर वालों की पसंद की भी, और ये हुआ कि मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, उसके बाद 3 बेटियां हैं। मेरे प्रोफेशन में मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला। मेरी बीवी मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई या इतनी खुशबख्त थी मेरे लिए कि जब मेरी शादी हुई है तो उस वक्त मैं भी मेरा कोई कैरियर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मेरी शादी के 15 दिन के बाद मैं पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर गुलकार था। दुनिया के जिस भी मुल्क में गया उन्होंने कहा जी वो कौन सा गाना है जो आपने अपनी बीवी के लिए गाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बीवी के लिए गाया, बीवी के नाम ही है ये गाना, और बात यह है कि वाकई उसका नाम ये है। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम।
मेरा फर्स्ट टूर तकरीबन 78 में शायद, हाँ 78 में हुआ। पहले मैं मिडिल ईस्ट गया सबसे पहले, उसके बाद अचानक मुझे इतने गर्म इलाके के बाद एक बहुत ठंडे इलाके में यानी नॉर्वे में जाना पड़ा, और इट वाज 1980। फिर एक दफा जापान जाने का भी इत्तेफाक हुआ। जापान हमें तारक अजीज साहब ले गए। एक तो सबसे बड़ा जो है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है जो मुझे मिला, उसके बाद नेशनल अवार्ड फिल्म का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो भी मुझे मिल चुका है। इसके अलावा कोई 8 या 10 मेरा ख्याल मेरे पास ग्रेजुएट अवार्ड्स हैं। फिर इसी तरह 8 से 10 के करीब ही निगार अवार्ड्स हैं। फिर 4 हमारे बलूचिस्तान के बुलान एकेडमी अवार्ड वो हैं। इनकी तीनों बेटियां बैरून मुल्क मुकीम थीं। एक तरफ काम ना मिलने का डिप्रेशन, और फिर इसी दौरान जवां साल बेटे की अचानक मौत ने उन्हें निढाल कर दिया। इकलौते बेटे की नागहानी मौत के सदमे ने उन्हें जीते जी मार दिया। बिलाखिर 12 नवंबर 2016 को ये सुरीली आवाज कि जिसने एक आलम को अपने शहर में गिरफ्तार कर रखा था, अपने चाहने वालों को अफसुर्दा और मलूल छोड़कर हमेशा के लिए आफाक की लामहदूद वुसअतों में कहीं खो गई। और तेरा गम तन्हा कैसे हम उठाएंगे, तेरा हर सितम तन्हा